हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है एक न्यू टॉपिक। क्या पढ़ना है? एक न्यू टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। एक चैप्टर है जिसका नाम है इवोल्यूशन। आइए देखते हैं इवोल्यूशन क्या है। व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ओ माय गॉड, इतना लंबा। चैप्टर आपका क्या है? विकास। विकास जिसको हम कहते क्या हैं? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। आज के इस चैप्टर में हम आपको ये बताएंगे, ये समझाएंगे कि आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मजाक में ये कहानियाँ सुनी होंगी, इसके बारे में आपने जाना होगा, सुना होगा मजाक में, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा। यही क्वेश्चन जल्द से बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि संसार में पहले क्या आई, मुर्गी आई कि अंडा आया, तो आप क्या रिप्लाई देंगे? बोलिए। जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, सबसे पहला जीव जो आया वो क्या था, वो जीव कैसा था, यदि वो पहला जीव जो होता है बहुत छोटा था तो छोटे जीव से हम लोग कैसे आए, कैसे हमारा विकास हुआ, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। बात समझ में आ गई? इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है कि विकास कैसे हुआ। ठीक है। विकास शब्द जहाँ पे आता है, विकास शब्द का मतलब किससे लिया जाता है? डेवलपमेंट से। लेकिन यहाँ पे आप जब बायो के लैंग्वेज में जाएंगे, बायोलॉजी के साइंस में जाएंगे, तो इसका मतलब होता है विकास करना। विकास में होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होगा कैसे, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विकास। पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलपमेंट। ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलपमेंट। पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलपमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है। मीन्स कोई भी विकास, कोई भी परिवर्तन धनात्मक दिशा में अगर हो, किस दिशा में हो? धनात्मक दिशा में हो। धनात्मक दिशा में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम बोलते क्या हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। ग्रहों का निर्माण, अगर हम बात करें कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, बात करें अगर हम कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों का निर्माण। ये ग्रह क्या है? सूर्य हमारा एक तारा है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। ये इतनी बड़ी ब्रह्मांड है, इसमें हजारों सौरमंडल हैं, लाखों सौरमंडल हैं, लाखों सौरमंडल में लाखों ग्रह हैं। ठीक है। अनगिनत तारे हैं। तो इस अगर हम गिनना चाहें तो ये गिनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। असंभव सा प्रतीत होता है। असंभव सा प्रतीत होने के साथ साथ जो है ग्रहों का निर्माण हुआ कैसे? ठीक है।
सूर्य जो होता है, सूर्य जिसको कहते हैं, सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है हमारा? एक सूर्य क्या है? सपोज दैट सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है हमारा? एक तारा है। तारे की परिभाषा क्या होती है? जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश तथा ऊर्जा हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक तारा कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक तारा है। क्या है? एक तारा है। ठीक, मान लिया एक हुआ क्या? बिग बैंग थियरी। ठीक है, बिग बैंग थियरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी। कौन सी थियरी भैया? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी को किसने दिया था? लैमित्री ने दिया था। किसने दिया था? लैमित्री नाम के वैज्ञानिक ने, खगोल शास्त्री ने। किसने दिया था? लैमित्री। लैमित्री नामक खगोल शास्त्री ने क्या दिया था? बिग बैंग थियरी दिया था। ये थियरी को इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। ठीक है, बिग बैंग थियरी में बताया क्या गया है? इसमें बताया ये गया है कि जब ये हमारा एक पदार्थ रहा होगा, क्या था? एक पदार्थ था, उस पदार्थ में विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट हो गया। सपोज डैट कोई छोटा सा बम ले लीजिए, आप रखिए, और रखने के बाद दीपावली में आप बम जलाते होंगे, तो जैसे धमाका होता है उसके पुर्जे पुर्जे जितने होते हैं, पार्टिकल्स पार्टिकल्स सब बिखर जाते हैं धड़ाम से। होता है ना? होता है ना? ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ था? धमाका हुआ। क्या हुआ भाई साहब? धमाका हुआ। ठीक है, क्या हो गया? बहुत तेजी से धमाका हुआ। बिग बैंग थ्योरी में हुआ क्या? धमाका। ओह माय गॉड, क्या भाई? क्या हो गया? धमाका हुआ। जब ये धमाका हुआ, तो धमाका होने के बाद मान लीजिए सपोज डैट ये एक पदार्थ था, एक पदार्थ था, इसमें हुआ क्या? विस्फोट। विस्फोट हुआ। इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, टूटने का मतलब क्या हो गया? इसका हो गया प्रसार। क्या हो गया? इसका क्या हो गया? प्रसार हो गया। बात समझ में आ गई? क्या हो गया? इसका प्रसार हो गया। किसका प्रसार हो गया? एक पदार्थ जो था सूर्य के रूप में, जब बहुत तेजी से धमाका हुआ तो हुआ क्या? प्रसार। ठीक है, ये कब हुआ? 20 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, कब हुआ था? 20 बिलियन ईयर्स एगो। ट्वेंटी बिलियन ईयर्स एगो हमारे इस पदार्थ का तापमान क्या था? लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। ये क्या था? इसका तापमान था। बात समझ में आ गई? यहाँ का तापमान कैसा था? लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस था। जैसे जैसे वहाँ का तापमान कुछ कम हुआ, क्या हो गया भाई साहब? तापमान जो था वो क्या हो गया?
मच्छर मॉस्किटो आ गया। तापमान क्या हो गया, कम हुआ। ठीक, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्व बल के कारण गुरुत्व बल के कारण जब तापमान कम हुआ, ठीक है, तापमान कम होने के साथ साथ गुरुत्व बल के कारण क्या होने लगा, धीरे 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 पदार्थों का संघनन हुआ। ये पदार्थ जो थे, जो प्रसार हुआ था, इन पदार्थों का क्या होने लगा, संघनन होने लगा। पदार्थों का क्या होने लगा, संघनन होने लगा। क्या होने लगा भाई, पदार्थों का संघनन होने लगा। अब बताते हैं अगले पेज में, अगले पेज में बताते हैं पदार्थों का जो संघनन हुआ, जब पदार्थों का संघनन हुआ, ठीक है, तो सोलर नेबुला का निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ, सोलर नेबुला का निर्माण हुआ। किस चीज का निर्माण हुआ भाई साहब, सोलर नेबुला का निर्माण हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, जब सोलर नेबुला का निर्माण हो चुका, ठीक है, तो सोलर नेबुला के निर्माण के साथ साथ धीरे धीरे बनी क्या आपकी, अब बन गई आपकी आकाश गंगा। क्या बन गई, आकाश गंगा बनी, आकाश गंगा बन गया। बात समझ में आ गई, आकाश गंगा का हो गया निर्माण। ठीक, इस आकाश गंगा को हम लोग, जैसे बहुत सारी आकाश गंगाएं प्रेजेंट हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं उपस्थित हैं इस ब्रह्मांड में, लेकिन उन आकाश गंगाओं में जो हमारी आकाश गंगा है, अपनी आकाश गंगा जो है, ठीक है, अपनी आकाश गंगा जो है, इस अपनी आकाश गंगा का नाम क्या हुआ, दुग्ध मेखला। इसका नाम क्या पड़ा, दुग्ध मेखला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। मिल्की, दुग्ध मेखला या मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। धीरे धीरे देखिए कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है, मिल्की वे तक बन चुका है। बात समझ में आ गई। ये जो पदार्थ था बहुत तेजी से, बहुत हीट था, लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड वो गर्म था। ठीक है, कब गर्म था भैया, 20 बिलियन ईयर्स एगो। BYA में से होता है बिलियन ईयर्स एगो की बात है, ये चल रहा था। ये प्रक्रिया धीरे 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 पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, क्या, डेवलपमेंट। बात समझ में आ गई। पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। बात समझ में आ गई। डेवलपमेंट के साथ साथ जब आकाश गंगा बन गई, जब आकाश गंगा बन गई, ठीक है, तो 4.5 मिलियन ईयर्स एगो, कितने ईयर्स एगो, 4.5 मिलियन ईयर्स एगो, 4.5 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। किस चीज का निर्माण हुआ भाई साहब, पृथ्वी का निर्माण हुआ। किस चीज का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हो गया। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, 4.5 मिलियन ईयर्स एगो। कब हुआ था, 4.5 मिलियन ईयर्स एगो। किस चीज का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। बात समझ में आ गई। सपोज डैट बीच में आपका एक सूर्य है, इसके किनारे किनारे मैंने बना दिया क्या, चलो कलर चेंज कर दें इसको, इसके किनारे किनारे मैंने बना दिया ऑर्बिट्स।
ऐसे मैंने बना दिया, इसको ऑर्बिट बना दिया। 4 आपके इंटरनल प्लैनेट्स हैं एंड 4 एक्सटर्नल प्लैनेट्स हैं। क्लियर? जिसको हम लोग कहते हैं 4 ग्रह आपके आंतरिक हैं और 4 ग्रह आपके क्या हैं, बाह्य ग्रह हैं। बात समझ में आ गया? 4 जो आंतरिक ग्रह हैं वो ठोस हैं, सॉलिड फॉर्म में हैं, बाकी जो 4 बाह्य ग्रह हैं वो वायवीय गैसों के फॉर्म में हैं। ठीक? वहां अनेकों प्रकार की गैसें उपस्थित होती हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई। सोलर सिस्टम बन गया, ये सारी प्रक्रियाएं हो गई। इन्हीं प्रक्रियाओं के बीच में कोई ग्रह आपका यहाँ है, तो कोई यहाँ है, तो कोई यहाँ है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपका क्या है, पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। इसी पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था? 4.5 मिलियन ईयर्स एगो। ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं कि कोई भी क्वेश्चंस करे तो आपके बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4.5 मिलियन एगो किस चीज़ का निर्माण हुआ? पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी का निर्माण तो हो चुका है, आइए आगे चलते हैं। लेकिन पृथ्वी पे जीवन ना था। पृथ्वी पे जीवन नहीं था। पृथ्वी पे जीवन नहीं था। बात समझ में आ गई? पृथ्वी पे जीवन नहीं था। बात समझ में आ गई? प्रॉब्लम क्या थी भैया? जीवन क्यों नहीं था? जीवन ना रहने का कारण बता दीजिए कि जीवन क्यों नहीं था पृथ्वी पे। जीवन बता सकते हैं आप कि पृथ्वी पे जीवन क्यों नहीं था? क्योंकि परावैंगनिक किरण लगातार पृथ्वी पर पहुंचती थी। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये था कि परावैंगनिक किरणों का पृथ्वी पर आना। ठीक है? परावैंगनिक किरणें लगातार पृथ्वी पर आती रह रही थी। पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणें जो थी वो लगातार पृथ्वी पर आ रही थी। पहला कारण आपका ये था कि जो परावैंगनिक किरणें थीं वो लगातार पृथ्वी पर आती जा रही थी, लगातार पृथ्वी पर आ रही थी। मेन रीजन ये था कि जिसकी वजह से हमारे उस पे क्या था, जीवन नहीं था। ठीक है? दूसरी चीज जो है, टेम्परेचर जो था आपका, तापमान जो था, तापमान लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था भैया। अब आप ही इमेजिन करिए कि जीवन जो है, हम लोगों को गर्मी के मौसम में अगर टेम्परेचर जो है आपका 45-50 तक चला जाता है तो वो अफरा तफरी मच जाती है। तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैसे कोई सरवाइव कर सकता था? तापमान की अधिकता होने के कारण पृथ्वी पर जीवन नहीं था। ठीक है? जीवन के लिए माध्यम, जीवन जीने के लिए जो माध्यम होता है, जीवन जीने का माध्यम, जीवन जीने का माध्यम जल, जल जो होता था, जल, ठीक है, ये अनुपस्थित था। जल, वायु, जीवन जीने का माध्यम जल अनुपस्थित था। ठीक है? पूरी तरीके से क्या था? अनुपस्थित था, वहां पे एब्सेंट था। दूसरी चीज, वायुमंडलीय गैसों की कमी। वायुमंडलीय
वायुमंडलीय गैसों की कमी। वायुमंडलीय गैसों की कमी, जैसे कौन कौन से गैस हो सकते हैं? वायुमंडलीय गैसों में आपके आएंगे क्या, कौन कौन सी वायुमंडलीय गैसें हैं जिनकी कमी पाई जा रही है। ठीक है, वो कौन कौन से वायुमंडल, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारी गैसें क्या थी, एब्सेंट थी, पूरी तरीके से क्या थी, एब्सेंट थी। इसी वजह से जीवन की उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में चलते हैं। थियरी ऑफ द लाइफ ओरिजिन, जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत जो है, एक था विशिष्ट सृजनवाद, विशिष्ट सृजनवाद का सिद्धांत। ठीक है, क्या आया, कौन सा सिद्धांत आया भैया, विशिष्ट सृजनवाद। विशिष्ट सृजनवाद का सिद्धांत। विशिष्ट सृजनवाद का जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को दिया किसने, फादर सुरेज ने दिया था। किसने दिया था, फादर, क्रिश्चियन थे, सुरेज। ठीक है, किसने दिया था, फादर सुरेज ने कौन सा सिद्धांत दिया था, विशिष्ट सृजन का सिद्धांत, जिसे कहते हैं थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या कहते हैं, थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये भाई साहब जो थे हमारे, कौन भाई साहब, सुरेज जी जो भाई साहब थे, ठीक है, इन्होंने बताया कि पृथ्वी हमारी 4000 वर्ष पहले बनी थी। इन्होंने क्या बताया, पृथ्वी हमारी, सब लोग देखिएगा अभी अपना अपना मत रखेंगे कि पृथ्वी हमारी बनी कब थी, अपना अपना विचार कैसे रखते हैं, कितनी सरलता से रखते हैं, कितनी सुगमता से रखते हैं, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और आपको बनाया जाएगा जीरो से हीरो। ठीक, पृथ्वी 4000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4000 वर्ष पूर्व किसमें हो गई, पृथ्वी हमारी किसमें, 4000 वर्ष पूर्व बनी थी। ठीक है, पूर्व बनी। इनका ये मानना था पृथ्वी हमारी ऐसे ही बन गई, ईश्वर के द्वारा, गॉड ने बना दिया। इनका मानना था कि पृथ्वी ऐसे ही बन गई, ऐसे ही बन गई, पृथ्वी क्या कर गई, ऐसे ही बन गई। ठीक है, ईश्वर के द्वारा या भगवान के द्वारा, ईश्वर
ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह आदि के माध्यम से ऐसे ही पृथ्वी का निर्माण हो गया। ठीक है, जीवन में कोई विकास नहीं होता है, ये माने कि जीवन में कोई विकास नहीं होता है। कोई ऐसा ईश्वर आया, कोई ऐसा गॉड आया जिनके बाद जो है ये पृथ्वी ऑटोमेटिक पृथ्वी का निर्माण हो गया। इन्होंने कोई साक्ष्य ही नहीं दिया, कोई सबूत ही नहीं दिया। ठीक है, इनका मानना यह है कि जीवन में कोई विकास नहीं होता है, जीवन में कोई विकास नहीं होता। जीवन में कोई विकास नहीं होता है, इनका मानना है जीवन में विकास ही नहीं होता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि इनके बातों से नहीं लग रहा है, आप लोगों को इनके बातों से नहीं लग रहा है। ये कह रहे हैं पृथ्वी 4000 वर्ष पूर्व बनी। ठीक है, इनका मानना है कि पृथ्वी ऐसे ही बन गई। ऐसे ही का क्या मतलब होता है भाई? ऐसे ही का क्या मतलब होता है? तो और साइंटिस्ट जो है इनके विचार को जब सुने और समझे तो कर दिया क्या? रिजेक्ट कर दिया। इनके जितने थॉट थे सब पे लगा दिया ताला। कहा अरे अरे ऐसे कैसे हो सकता भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कि पृथ्वी हमारी 4000 साल पहले बनी? तो बात सही है, बात समझ में आती है, बनी तो बनी, लेकिन आप कह रहे हैं ऐसे ही बन गई, भगवान ने इसे बना दिया, जगह जगह पे इंसान को ऐसे बैठा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा कि भाई ऐसे ही बन गई, इसका मतलब विकास होता ही नहीं है, कोई विकास नहीं होता, कोई इवोल्यूशन नहीं होता है। तो इनकी थ्योरी हो गई वहीं पे ठप। इनकी थ्योरी क्या हो गई? ठप हो गई। ठीक है, इसके बाद कहते हैं एक आता सर्व बीजांडवाद। नए वैज्ञानिक हमारे आए, सर्व बीजांडवाद। सर्व बीजांडवाद। सर्व बीजांडवाद, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया। थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया। थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया क्या कहती है? ध्यान से सुनिएगा तो आपकी समझ में बात आएगी। थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया कहती है कि जीवन की उत्पत्ति दूसरों ग्रह पर रहने वाले, इनका कहना क्या है कि जीवन की उत्पत्ति दूसरे ग्रहों पर रहने वाले, ठीक है, जीव के सर्व बीजाणु से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, क्या किससे हुआ है? रहने वाले जीव के सर्व बीजाणु सर्व बीजाणु से हुआ है। सर्व बीजाणु का मतलब क्या है? कोई स्पोर्स आया, कोई सीड आया, दूसरे ग्रह पर जो जीव थे और हमारे ग्रह पे आया, और वहीं से हमारे सृष्टि का निर्माण हो गया, हमारे ग्रह का निर्माण हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद आता है क्या? स्वतः जननवाद। ठीक है,
स्वतः जननवाद, जिसको कहते हैं अजैववाद के नाम से भी जानते हैं। एक दूसरी थ्योरी है, एक हमारी ये कंप्लीट हो गई। ठीक, इसके बाद एक दूसरी थ्योरी है जीवन के विकास में। ठीक है, कौन सी थ्योरी है? स्वतः जननवाद। हेडिंग बना दें इसको। स्वतः जननवाद या अजैववाद। अजैववाद। ठीक है, स्वतः जननवाद स्लैश अजैववाद। ठीक है, जिसको हम लोग कहते क्या है? थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। ठीक है, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस थ्योरी। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस थ्योरी या थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस का मतलब क्या है कि जीवन निर्जीव पदार्थों, सड़े गले पदार्थों से हुआ है। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जो है, जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई है? इनका कहना है, इस थ्योरी का कहना है कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों, निर्जीव पदार्थों। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या? सड़े गले पदार्थों, सड़े गले पदार्थों से हुई है। सड़े गले पदार्थों से इनका मानना है कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो सड़े गले पदार्थों से हुई है। ठीक है, उदाहरण में इन्होंने गीली मिट्टी में केचुआ उत्पन्न हुआ, सड़े मांस में कीड़े उत्पन्न होते हुए देखा। ठीक है, किस में देखा? गीली मिट्टी में उदाहरण के रूप में इन्होंने क्या दिया? इन्होंने देखा क्या उदाहरण के रूप में? उदाहरण के रूप में इन्होंने देखा क्या कि सड़े गीली मिट्टी में केचुआ उत्पन्न हुआ। गीली मिट्टी में क्या देखा? केचुआ। केचुआ उत्पन्न हुआ। गीली मिट्टी में क्या हुआ? केचुआ उत्पन्न होते हुए देखा गया। आगे लिख लीजिएगा, केचुआ उत्पन्न होते हुए देखा। दूसरी चीज, सड़े मांस में कीड़े उत्पन्न होते हुए इन्होंने देखा। मांस में कीड़े उत्पन्न होते हुए देखा। सड़े मांस में कीड़े उत्पन्न होते हुए इन्होंने क्या किया? देखा। जब सड़े मांस में कीड़े उत्पन्न होते हुए देखा जा सकता है और गीली मिट्टी में केचुआ उत्पन्न होते हुए इन्होंने देखा,
तो इन्होंने दिमाग में ये आया कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो सड़े गले पदार्थों से हुई है। जैसे सड़ा मांस देखे तो कीड़ा उत्पन्न हो गया भाई। तो इन्होंने सोचा कि जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? सड़े गले पदार्थों से, निर्जीव पदार्थों से हुई है। ठीक है। इसके बाद आता है क्या? जीवात जीवोत्पत्ति। जीवात जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसको जानने के लिए, पहचानने के लिए, किसको जानने के लिए? इसी को, ठीक है, इसको जानने के लिए, ठीक है, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट जो था इसको लगाया गया। चलो ठीक है, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट छोड़ देते हैं अभी हम। ठीक है, जीवन का पहला आया कैसे इसके बारे में पहले बता देते हैं, फिर यूरे मिलर के बारे में बताएंगे कि गैसों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ। लेकिन पहले हम थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आइए। धीरे धीरे विकास हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जीवात जीवोत्पत्ति, जीवात जीवोत्पत्ति, का सिद्धांत। उत्पत्ति का सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या है आइए बताते हैं कि फ्रांसिस्को रेड्डी और स्पाल्जेनी, कौन कौन से 3 साइंटिस्ट थे? फ्रांसिस्को रेड्डी, फ्रांसिस्को रेड्डी, ठीक है, स्पाल्जेनी, तथा लुईस पाश्चर ने क्या दिया भैया? ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीवों से हुई। इन्होंने बताया कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति जो हुई पहले से उपस्थित जीवों से हुई। पहले से उपस्थित जीवों से क्या हुई? जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया? कैसे? इन्होंने एक जो है एस के आकार का फ्लास्क लिया। आइए हम आपको बना के दिखाते हैं नेक्स्ट पेज में कि एक इन्होंने लिया क्या, फ्लास्क लिया, इसको ऐसे कर दिया बंद। यहां पे लगा दिया कॉर्क,
जिससे ना तो हवा अंदर आए ना तो हवा बाहर जाए। इसके अंदर रख दिया इन्होंने मांस का टुकड़ा। कैसा मांस रखा? निजर्मीकृत। निजर्मीकृत। निजर्मीकृत मतलब क्या होता है? जिसमें किसी भी प्रकार के कोई जर्म ना हो, जर्म एब्सेंट हो, जर्म क्या हो? एब्सेंट हो। इसी को हम कहते हैं निजर्मीकृत। बात समझ में आ गया? ठीक। कुछ समय बाद हुआ क्या कि इस प्रकार के जो मांस था, इस मांस में किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं आया। किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा, पूरा एकदम साफ सुथरा था। ठीक है, कोई कीड़े नहीं उत्पन्न हुए। कीड़े उत्पन्न नहीं हुए। किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर हम जाते हैं क्या, फिर इसके बाद फिर से वही प्रोसेस अपनाई गई। फिर से वही प्रोसेस अपनाई गई। इसमें क्या किया गया, ये जो फ्लास्क था, इस फ्लास्क को तोड़ दिया गया। ठीक है, तोड़ दिया गया यहीं से। तोड़ दिया गया। यहां पे निजर्मीकृत फिर से मांस रखा गया उबाल करके। उबला हुआ निजर्मीकृत मांस रखा गया। निजर्मीकृत क्या रखा गया? मांस रखा गया। कुछ समय बाद उपरांत देखते क्या है कि यहां पे जो मांस था ये ओपन था। तो कुछ समय बाद इतने सारे कीड़े, अनेकों प्रकार के कीड़े, मक्खी, फ्लाई इसके अंदर किट 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 किट, ठीक है, अनेकों प्रकार के कीड़े अनेकों प्रकार के कीड़े इसके अंदर उपस्थित मिले। इसी से इन्होंने प्रूफ किया कि जीवन की उत्पत्ति जो है, पहले से जो लाइफ उत्पन्न है, पहले से जो जीवन है, उसी जीवन से ही नई जीवन का विकास हुआ। ठीक है, वो पहला जीवन कहाँ से आया? ठीक है, जीव की उत्पत्ति पहले से हुई। तो पहले से उत्पन्न जो है, जो जीव थे, पहले से जो उत्पन्न जीव थे, ठीक है, वो पहला जीव आया कहाँ से? एक क्वेश्चन चाहो तो बड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन मार्क दे दिया कि भाई जीवन की उत्पत्ति पहले से उत्पन्न अगर जीवों से हो रही है पहले से, तो वो पहला जीव कौन था? पहला जीव कहाँ से आया? हाँ, पहला जीव कैसे आया? तो पहला जीव जो था हमारा, वो कहाँ से आया? तो जीवन की उत्पत्ति या रासायनिकवाद का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? जीवन की उत्पत्ति या रासायनिकवाद का नियम। ठीक है, लेकिन इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें। हमारे अतुल्य एकेडमी परिवार को अपना स्नेह और प्यार देते रहें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट
लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।